बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 6 दिसंबर, डे है मंडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 7 दिसंबर ट्यूसडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी के साथ। इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग दी है जनाब 43,280 के ऊपर दी है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 47.94 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए हैं, जो कि बनता है 0.11%। इंडेक्स के अंदर जो आज वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब 74.06 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन है। इंडेक्स ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी जनाब 43,382 के पास से दी थी। इसके बाद इंडेक्स ने जो अपना हाई पोस्ट किया है 43,556 का किया है, और इंडेक्स ने जो अपना लो पोस्ट किया है 42,972 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है रेंज बाउंड रही है, एक नैरो रेंज के अंदर इंडेक्स ने ट्रेड किया है। वॉल्यूम वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ के ऊपर कि जो एवरेज वॉल्यूम बनते हैं 5 डेज़ के जनाब वो बनते हैं 155.74 मिलियन। उसके तकरीबन 50% बिलो वॉल्यूम रहे हैं। आज वॉल्यूम के अंदर काफ़ी डिक्लाइन नज़र आया है। आज कंपनीज़ की बात करें 36 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 51 रही हैं, अनचेंज 13 कंपनीज़ रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब नंबर 1 के अंदर जो आ रहा है एडवांसर के अंदर वो PPL है, जिसने 60.49 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे सी से जनाब जिसने 46.42 पॉइंट इसके अंदर ऐड किए हैं। थर्ड नंबर पे TRG जनाब जिसने 36.34 पॉइंट इसके अंदर ऐड किए हैं। फोर्थ नंबर पे पाकिस्तान ऑयल फील्ड है जनाब जिसने 32.41 पॉइंट इसके अंदर ऐड किए हैं। फिफ्थ नंबर पे OGDC है जिसने 20.14 पॉइंट इसके अंदर ऐड किए हैं। अगर डिक्लाइनर की बात करें नंबर 1 पे जनाब UBL रहा है जिसने -35 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे HPL है जिसने -31 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। थर्ड नंबर पे एंग्रो है जनाब जिसने -18 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फोर्थ नंबर पे जनाब NML है। उसके बाद FFC, यूनिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा जनाब, आज के जो वॉल्यूम जो स्टॉक्स रहे हैं नंबर 1 पे आज भी WTL है जिसने ₹1.96 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 4.39%। सेकंड नंबर पे टेली है जनाब जिसने ₹13.91 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 6.08%। इसके बाद नंबर आता है TRG का जनाब जिसने ₹81.10 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 4.16%। इसके बाद नंबर आता है यूनिटी फूड का जनाब जिसने ₹21.04 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 3.18%। इसके बाद नंबर आता है जनाब हेस्कोल का जिसने ₹5.98 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 6.79%। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की जो आज 6 दिसंबर को फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस हुए हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो KOHE है। इसकी EPS शो नहीं हो रही है जनाब, डिविडेंड शो हो रहा है ₹7.75 का आपको डिविडेंड दिया है, और रिज़ल्ट है Q1 का जनाब। इसके बाद हम बताया ANL का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब इसकी जो EPS आई है 32 पैसा आई है, और डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद नंबर आता है जनाब, तो ये थे आज 2 रिज़ल्ट जो आज अनाउंस हुए हैं 6 दिसंबर को। इसके अलावा कोई रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा है। अच्छा जनाब, आज की जो इनसाइडर ट्रांजैक्शन है उनको चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो CCM है। इसका ट्रेंड आपके सामने बाइंग के ऊपर है, और आज देखते हैं इसके क्या ट्रांजैक्शन हुई है। तो जनाब रिपो आउट इसके अंदर ट्रांजैक्शन हुई है 41,286 शेयर्स की, और जिस प्राइस पे हुई है वो भी शो नहीं हो रही है, तो इसको स्किप कर दें। सेकंड नंबर पे जनाब DSIL है। इसका ट्रेंड आपके सामने बाइंग के ऊपर है, कारपोरेट बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन हुई है जनाब। बाइंग हुई है 5,40,000 शेयर्स की बाइंग हुई है ₹4.64 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद हम बताया जनाब HBL का, इसका ट्रेंड आपके सामने बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन हुई है जनाब। बाइंग हुई है 500 शेयर्स की, माइनर ट्रांजैक्शन है, इग्नोर कर दें। इसके बाद बताया MEBL का, इसका ट्रेंड सेल के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन हुई है जनाब। सेलिंग हुई है 8,297 शेयर्स की सेलिंग हुई है। इसके बाद हम बताया जनाब यहाँ पर NCL का, तो इसके सामने आपका ट्रेंड है बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन हुई है जनाब। बाइंग हुई है 31,500 शेयर्स की, ₹41.36 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद हम बताया जनाब पैकेजेस का, इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है, और आज भी ट्रांजैक्शन हुई है, बाइंग हुई है 4,000 शेयर्स की,
499 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है जनाब सर्क का, और ट्रांजैक्शन आज की है 6 दिसंबर की। तो इसका ट्रेंड आपके सामने बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या हुआ है जनाब। बाइंग हुई है, 100 शेयर्स की बाइंग हुई है, माइनर ट्रांजैक्शन है, इग्नोर कर दें। इसके बाद हम बताया SPL का, तो आपके सामने इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। अभी तक कारपोरेट 12,85,500 शेयर्स की बाइंग कर चुकी है, और आज भी ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या हुआ है जनाब। बाइंग हुई है जनाब 68,000 शेयर्स की बाइंग हुई है, 16.99 की प्राइस के ऊपर। और इसके बाद हम बताया जनाब FFL का, तो ये ट्रांजैक्शन 3 दिसंबर की है। तो आज की ट्रांजैक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। अब देखते हैं FIPLIPI डेटा है तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जनाब आपके सामने आज का FIPLIPI डेटा मौजूद है 6 दिसंबर का। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेन कॉरपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स की जो नेट पोजीशन है बाइंग के ऊपर है। 0.49 मिलियन की इनकी नेट बाइंग है, और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर इनकी बाइंग नज़र आ रही है वो है जनाब बैंकिंग सेक्टर। 0.67 मिलियन की बाइंग की है। उसके बाद टेलीकॉम सेक्टर 0.39 मिलियन की इन्होंने बाइंग की है। अगर लोकल डेटा की बात करें तो जनाब नंबर 1 पे आता है इंडिविजुअल्स, तो इनकी नेट पोजीशन आज भी बाइंग के ऊपर है। 0.02 मिलियन की बाइंग की है। सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर इनकी सेलिंग नज़र आ रही है 0.41 की, वो है टेलीकॉम सेक्टर। इसके बाद 0.31 मिलियन की सेलिंग नज़र आ रही है ऑयल एंड गैस के अंदर। इसके बाद हम बताया कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.75 मिलियन की बाइंग की है। और इसके बाद आता है जनाब बैंकिंग कारपोरेट की नेट पोजीशन सेलिंग के ऊपर है। 0.45 मिलियन की इन्होंने सेलिंग की है। इसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फंड का, इनकी भी बाइंग है। आज 0.09 मिलियन की बाइंग की है। और इसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का, तो इनकी नेट पोजीशन सेलिंग के ऊपर है। 0.78 मिलियन की इन्होंने आज सेलिंग की है। और इसके बाद नंबर आता है ब्रोकर हजरात का, तो ब्रोकर हजरात की नेट पोजीशन 0.20 मिलियन की सेलिंग है। इसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनी का, तो इंश्योरेंस कंपनी की नेट पोजीशन आज बाइंग के ऊपर है। 0.08 मिलियन की बाइंग की है। तो ओवरऑल FIPLIPI डेटा को देख के लग रहा है कि आज लास्ट के अंदर जो छोटी मोटी सी है शॉर्ट क्वांटिटी बाइंग की हुई है, और प्लेयर्स का जो रवैया है वो भी बड़ा मोहतात है। तो FIPLIPI डेटा को देखते हुए लग रहा है कि अभी तक पोजीशन इनडिसीजन है। अच्छा जनाब आपके सामने आज का सेटलमेंट रेशियो मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं मार्केट का जो ओवरऑल रेशियो है 54% है, और सबसे ज़्यादा जिस कंपनी का मुझे रेशियो नज़र आ रहा है जनाब 55% वो नज़र आ रहा है PSO का। सेकंड नंबर पे UBL 84%, और इसके बाद 53% यूनिटी का नज़र आ रहा है। और सबसे कम रेशियो इसका नज़र आ रहा है जनाब मुझे वो नज़र आ रहा है 41% टेली का, और उसके बाद ट्रीट का 39%, TIG का 35%। तो जनाब ये था आज का सेटलमेंट रेशियो समझ लें कि एक मीडियम रेशियो है, कोई इनकरेक्ट रेशियो मुझे सेटलमेंट रेशियो नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा जनाब आपके सामने आज का टॉप 10 कंपनीज़ का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है 6 दिसंबर का। ओवरऑल जो रेशियो है 1.2% इंक्रीज़ हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जिस कंपनी के अंदर चेंज नज़र आ रहा है मुझे वो -6.1% के साथ है डबल जी एल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो डिक्लाइन हुआ है, प्राइस भी डिक्लाइन हुई है। इसका मतलब है अनसर्टेन पोजीशन है। और इसके बाद नंबर आता है जनाब -7.2%, वो TPLP का है। TPLP का भी लोअर लॉक के पास शायद क्लोजिंग हुई थी और आखिर में लॉक जो ओपन हो गया था, तो प्राइस जो है वो डिक्लाइन हुई है। और आपके सामने ओपन इंटरेस्ट भी डिक्लाइन हुआ है। इसका मतलब अनसर्टेन पोजीशन है। ठीक है जनाब, तो ओपन इंटरेस्ट जो है वो अभी तक अनसर्टेन पोजीशन को ही इंडिकेट कर रहा है, कोई शॉर्ट पोजीशन को या बाइंग पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है। ठीक है जनाब, तो ये था ओपन इंटरेस्ट डेटा, ये था सेटलमेंट रेशियो, FIPLIPI डेटा आपके साथ शेयर कर दिया है। अच्छा जनाब आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है 3 इनसाइड अप पैटर्न बन रहा है, जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा है। जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर जो कि मैंने आपके साथ शेयर की थी आज के लिए, उसमें मैंने आपको कहा था कि हरामी बुलिश पैटर्न जो है वो अपेयर हो रहा है, और वीकली चार्ट के ऊपर इन्वर्टेड हैमर जो अपेयर हो रहा है, और दोनों जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो रिकवरी को फेवर कर रहे हैं। तो आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें थोड़ी बहुत जो है स्लाइटली पॉजिटिविटी जो है वो चार्ट के ऊपर नज़र आई है, लेकिन अभी तक जो है मुझे कंफर्मेशन नहीं मिल रही है चार्ट के ऊपर। और जैसा कि कल भी मैंने आपको कहा था, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब तक इंडेक्स 43,500 के ऊपर डेली चार्ट के ऊपर, आवरली चार्ट के ऊपर आपको सस्टेन करता हुआ नज़र नहीं आया, आपको एंट्री नहीं लेनी है। तो आज फिर रिपीट कर देता हूं, तो आपको यही स्ट्रेटेजी सेम रखनी है। जब तक इंडेक्स 43,500 को सस्टेन नहीं करे ओवरली चार्ट के ऊपर, आपको बाइंग के लिए नहीं सोचना है, और फिलहाल वेट एंड वॉच पे रहना है।
और वीकली स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। अच्छा, अब इंडेक्स के पास जनाब जो सपोर्ट बनती है, सॉरी रेजिस्टेंस बनती है, वो यहाँ बनती है फर्स्ट 43,729, 43,729 की फ़र्स्ट रेजिस्टेंस है, और इसके बाद जो रेजिस्टेंस बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी 43,928 से लेके 50 के अराउंड, 43,923 से लेके 50 के अराउंड इंडेक्स के पास सेकंड रेजिस्टेंस है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो जनाब जो फर्स्ट सपोर्ट बन रही है वो यहाँ बन रही है 43,047 से लेके 30 के अराउंड, 43,030 से लेके 47 के अराउंड फर्स्ट सपोर्ट है। और इसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बन रही है जो कि बॉटम लेवल है और लाइफ लाइन भी है, वो 42,700 के अराउंड है। ठीक है जनाब, तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर तक काम कीजिएगा, और स्ट्रेटेजी बता चुका हूँ कि 43,500 का वेट कीजिएगा, आवरली बेस के ऊपर सस्टेन करे तो एंट्री दीजिएगा, वरना अदरवाइज वेट एंड वॉच कीजिएगा। ठीक है जनाब, वॉल्यूम के अंदर काफ़ी डिक्लाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ के ऊपर, क्योंकि वो लैक ऑफ इंटरेस्ट को शो कर रहा है, तो आपको अभी थोड़ा सा मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। तो जनाब ये था इंडेक्स का छोटा सा रिव्यू जो आपके साथ शेयर किया है, और आज की जो वॉल्यूम इंडेक्स स्टॉक्स हैं उनका भी ओवरव्यू आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, हमारा जो फर्स्ट स्टॉक था वॉल्यूम मीटर स्टॉक, वो WTL था। तो WTL का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है, यहाँ पर चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपके सामने पैटर्न रख सकूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पैटर्न बन रहा है डेली चार्ट के ऊपर, बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। 1 रुपीज़ 96 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि WTL ने जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 3 डेज से तकरीबन अपनी इसी सपोर्ट को ऑनर देता हुआ आ रहा, और इसी रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने अगेन जो है अपनी सपोर्ट को ऑनर देके इसके ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की, जो कि बनती है 1 रुपीज़ 96 पैसा के अराउंड। अगर इसका हाई देखेंगे तो जनाब इसका जो हाई बनता है जनाब वो यहाँ बनता है 2 रुपीज़ 12 पैसा का, और इसी रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर तकरीबन जो है ये 3-4 दिन से ट्रेड कर रहा है। लेकिन फिर भी हम चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके देख लेते हैं कि इसके पास नियरली कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस है। थोड़ा सा चार्ट को और जूम आउट कर लेते हैं ताकि हमारे सामने इसका लॉन्ग व्यू आ जाए। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर कि इसके पास यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस थी, इसको जिसको ब्रेक किया था, अब इसके पास यही रीज़न जो है सपोर्ट बन गई है। तो जनाब यहाँ सपोर्ट लेवल है, अपनी सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है, जिस सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है 1 रुपीज़ 96 पैसा की, अगर इसको ब्रेक करेगा तो इसके बाद जो इसके पास सपोर्ट बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी 1 रुपीज़ 76 पैसा, 1 रुपीज़ 76 पैसा के अराउंड इसके पास जो है वो सेकंड सपोर्ट बनेगी। ठीक है जनाब, और अगर इसने इस सपोर्ट को ऑनर दिया 1 रुपीज़ 96 पैसा को, तो इसके पास जो रेजिस्टेंस बन रही है चार्ट के हिसाब से वो जनाब वो यहाँ बन रही है फर्स्ट 2 रुपीज़ 16 पैसा की, और इसके बाद जो सेकंड बन रही है जनाब वो यहाँ बनेगी 2 रुपीज़ 26 पैसा के अराउंड। फ़िलहाल इसका ट्रेंड आपके सामने है, नेगेटिव है, और जो पैटर्न है वो भी बेयर को ही फेवर कर रहा है। तो फ़िलहाल वेट एंड वॉच किया जाए, जब तक ये 2 रुपीज़ 26 पैसा को सस्टेन नहीं करे इसके अंदर फ्रेश बैंग नहीं कीजिएगा। ठीक है जनाब, ये हो गया WTL। सेकंड स्टॉक था हमारे पास वॉल्यूम के अंदर यूनिटी फूड। तो यूनिटी फूड को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने यूनिटी फूड का डेली चार्ट ओपन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 रुपीज़ 4 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और यूनिटी के पास जनाब एक अच्छा समझ लें कि बॉटम सपोर्ट लेवल था जनाब वो यहाँ था 23 रुपीज़ 20 पैसा का, जिसको इसने ब्रेक कर दिया है और इसके नीचे क्लोजिंग दी है, और इसका ट्रेंड आपके सामने है, बेयरिश ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा है डेली चार्ट के ऊपर। अब इसके पास जो बनती है सपोर्ट जनाब वो यहाँ बनती है। थोड़ा सा चार्ट को जूम कर लेते हैं ताकि देख सकें कि प्रीवियस डेटा के अंदर कहीं प्रीवियस डेज के अंदर सपोर्ट तो नहीं नज़र आ रही, लेकिन फ़िलहाल कोई सपोर्ट नज़र नहीं आ रही है मुझे चार्ट के ऊपर। तो जनाब यहीं इसके पास सपोर्ट बनती है एटलीस्ट यहाँ पर 18 रुपीज़ 60 पैसा, 18 रुपीज़ 60 पैसा तक के अराउंड जो है ये सपोर्ट ले सकता है। तकरीबन जो बनती है 18 रुपीज़ 60 पैसा से लेके 70 पैसा के अराउंड इसके पास सपोर्ट है, और इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 17 रुपीज़ 24 पैसा, 17 रुपीज़ 24 पैसा की इसके पास सेकंड सपोर्ट बनती है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो जनाब इसके पास जो फर्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस वो यहाँ बनेगी
22 रुपीज़ 26 पैसा। और इसके बाद जो बनेगी जनाब, इसके पास रेजिस्टेंस वो यहाँ बनेगी 24 रुपीज़ 24 पैसा। तो मेरे हिसाब से इसका ट्रेंड जो है काफ़ी बेरिश है, और फ़िलहाल आपको इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी चाहिए जब तक ये 24 रुपीज़ 24 पैसा से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे। आपको फ्रेश बाइंग इसके अंदर नहीं करनी चाहिए, फ़िलहाल वेट एंड वॉच कीजिएगा, ट्रेंड काफ़ी बेरिश है। ठीक है जनाब, तो ये था सेकंड वॉल्यूम में स्टॉक। फोर्थ था हमारे पास TRG। तो TRG को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने TRG का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं TRG ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 81 रुपीज़ 10 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। इसका ट्रेंड भी डेली चार्ट के ऊपर बेरिश है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपनी सपोर्ट के पास इसने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है वो अपनी सपोर्ट के अबाव की है। तो इसका मतलब है अपनी सपोर्ट को ऑनर देके इसके अबाव क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव साइन है। और थोड़ा सा चार्ट को हम जूम आउट कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, ताकि हम देख सकें कि कौन सा पैटर्न चार्ट के ऊपर अपेयर हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब थ्री इनसाइड अप पैटर्न जो है वो डेली चार्ट के ऊपर वो अपेयर हो रहा है, जो कि रिकवरी को ही फेवर कर रहा है। अब TRG के पास जो डेली चार्ट के ऊपर रेजिस्टेंस बनेगी जनाब, वो यहाँ बनेगी 84 रुपीज़ 60 पैसा। 84 रुपीज़ 60 पैसा की इसके पास रेजिस्टेंस बनेगी, और जो सेकंड बनेगी रेजिस्टेंस जनाब, वो यहाँ बनेगी 89 रुपीज़ 80 पैसा के अराउंड। 89 रुपीज़ 80 पैसा के अराउंड इसके पास सेकंड बनेगी रेजिस्टेंस। फ़िलहाल ट्रेंड इसका काफ़ी बेरिश है, और मेरे हिसाब से जब तक ये एटलीस्ट इस लेवल से अबाउ, मतलब 94 95 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तो इसके अंदर फ्रेश बाइंग नहीं की जाए तो बेहतर होगा। सेल ऑन स्टैंड की स्ट्रेटेजी इसके अंदर बेहतर रहेगी। ठीक है जनाब, ये हो गया थर्ड वॉल्यूम स्टॉक। फोर्थ वॉल्यूम स्टॉक था हमारे पास शायद टेली। तो टेली को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने टेली का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेली ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 13 रुपीज़ 91 पैसा के ऊपर की है, और जो चार्ट के ऊपर पैटर्न बन रहा है थ्री आउटसाइड डाउन पैटर्न बन रहा है, जो कि बेयर को फेवर कर रहा है। और टेली के पास जनाब अच्छी एक सपोर्ट थी जनाब, वो यहाँ थी, ये रीजन इसके बाद अच्छा सपोर्ट रीजन था, जो कि बताया था 15 रुपीज़ 11 पैसा का। इसको ब्रेक करके इसके नीचे इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, मतलब ट्रेंड जो है काफ़ी ज़्यादा बेरिश है। और थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट कर देते हैं, ताकि आपके सामने इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस रख सकूं। थोड़ा सा और जूम आउट कर लेता हूं। तो जनाब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना अच्छा इसका रीजन था, सपोर्ट रीजन, जिसको ये सस्टेन नहीं कर सका, उसके नीचे क्लोज हो रहा है। जिस तेज़ी से ऊपर गया था उस तेज़ी से ही नीचे आ रहा है। और अब इसके पास जो सपोर्ट बनती है जनाब, वो थोड़ा सा आपके सामने रख देता हूँ। तो अब इसके पास जो सपोर्ट बनेगी ना, वो यहाँ बनेगी 13 रुपीज़ 36 पैसा। 13 रुपीज़ 36 पैसा की इसके पास सपोर्ट बनेगी, और इसके बाद जो इसके पास सपोर्ट बनेगी ना, वो यहाँ बनेगी 12 रुपीज़ 75 पैसा। 12 रुपीज़ 75 पैसा की इसके पास सेकंड सपोर्ट बनेगी। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो थोड़ा सा चार्ट को जूम करके देख लेते हैं। तो जनाब इसके पास जो रेजिस्टेंस बनेगी वो यहाँ बनेगी 14 रुपीज़ 92 पैसा। 14 रुपीज़ 92 पैसा की इसके पास रेजिस्टेंस बनेगी, और इसके बाद जो रेजिस्टेंस बनेगी जनाब, वो यहाँ बनेगी 16 रुपीज़ 82 पैसा की। फ़िलहाल ट्रेंड बेरिश है, और मैं आपको मना करूँगा जब तक एटलीस्ट ये 16 रुपीज़ 82 पैसा से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, इसके अंदर फ्रेश बाइंग नहीं कीजिएगा। हाँ, आपने बाइंग पहले से की हुई है, तो अगर आप स्टक हैं तो उसके लिए आपको वेट करना चाहिए कि कहाँ आपको जो है एवरेज करना चाहिए। अगले दिनों में करूँगा, फ़िलहाल मार्केट की पोजीशन देखते हुए मैं आपको यहाँ पर एवरेज के लिए भी मना करूँगा। ठीक है जनाब, तो ये हो गया फोर्थ स्टॉक टेली। फिफ्थ था हेस्कोल। तो हेस्कोल को चेक कर लेते हैं।
अच्छा जनाब, आपके सामने हेस्कोल का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेस्कोल ने अपनी क्लोजिंग एजेस की है ₹5.98 के ऊपर की है, और जो पैटर्न बन रहा है वो 3 इनसाइड अ पैटर्न बन रहा है। और हेस्कोल का जो ट्रेंड है जनाब डेली चार्ट के ऊपर एक रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर है। हेस्कोल के बाद ऑलमोस्ट जो एवरेज हाई बनता है जनाब वो ₹6.35 का बनता है, और इसके पास जो एक अच्छा सपोर्ट रीजन बनता है और एवरेज जो लो बनता है वो बनता है जनाब ₹5.80 का। इस ट्रेंड के अंदर ये रेंज बाउंड है, आपके सामने ट्रेंड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, और मेरे हिसाब से जब तक एटलीस्ट यहाँ तक इसको ब्रेक करके इस लेवल को ₹6.93 को ब्रेक करके इसके अबाउ क्लोजिंग नहीं देगा, अपने इस रेंज बाउंड पोजीशन से बाहर नहीं आएगा। तो अगर आप काम करना चाहते हैं तो ₹5.80 के अराउंड इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, ₹6.50 के अराउंड में से निकल भी सकते हैं। लेकिन अच्छी पोजीशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको वेट करना चाहिए। एटलीस्ट ₹7 तक का ये आपको प्राइस का वेट करना चाहिए। अगर ₹7 की प्राइस कोई क्लोजिंग दे तो आप इसके अंदर फ्रेश बाइंग करें और इन्वेस्टमेंट का भी सोचें, लेकिन फ़िलहाल इसकी पोजीशन रेंज बाउंड है। ठीक है जनाब, तो ये थे आज के वॉल्यूम डे स्टॉक्स, और ये था इंडिया का छोटा सा व्यू। आज की वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।